मलयनाथ की मेरी आप सबसे मलयनाथ जी की कृपा है, मणिनाथ जी की कृपा है, सबके दर्शन हो सके। और आप दूर दूर से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। दूर दूनाकूट है, देवी सोना है, जमतड़ी है, कूटा गराली है, जोड़ासी, चरमा, शानदेव, चौबाटी, भड़गांव, भातर, थल और हमारे बगल के इलाके से सब लोग, उधर देवीनाथ थल से भी आए हैं। बड़ी संख्या में कनाली सीना से लोग आए हैं। आज सारे दूर दूर के इलाके के सब लोगों के आपके दर्शन हुए और मेरे लिए इससे और कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। आज से लगभग 40 साल पहले आपने मुझे अपना सिपाही नियुक्त किया था 1980 में। और आज 2021 आ गया है। यह 40 वर्ष का मैं आपका सिपाही हूं और मैं समझता हूं कहीं कहीं पर आपके मन के कोने में ये गुदगुदी जरूर उठती होगी कि 40 साल से हमारा ये सिपाही निरंतर समाज और देश की सेवा कर रहा है। और आप सबसे, आप मेरे मायके के लोग हैं। कर्म क्षेत्र सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी की कृपा से आज पूरा देश, मुझे आप सबसे आशीर्वाद चाहिए कि मैं निरंतर जिस समय प्राण निकले उस समय भी समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहा हूं। और उनको दिख नहीं करीब सभी पदों पर मुझे बैठने का मौका मिल गया। जितने लायक मेरी योग्यता थी, मैं चुनाव जीता भी, हारा भी, लेकिन मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि जीते हुए लोग तो आपकी स्मृति से उतर गए होंगे। कई लोगों के नाम शायद आपको याद भी नहीं रहे होंगे, जिनको आपने वोट देकर के सांसद बनाया, बड़े पदों को बिठाया। कई लोगों को कई बार बिठाया होगा, शायद उनके चेहरे आपके जेहन से उतर गए होंगे। मगर एक बात, ये भगवान की, मलयनाथ जी की कृपा है, देवी माँ की कृपा है, मेरे इष्ट देवता की कृपा है कि हरीश रावत का चेहरा या हरीश रावत का नाम आपके जेहन से तो उतर नहीं सकता है। मैं पूरी तरीके से जानता हूं। आपके बेटों के चेहरे से भी नहीं उतरा है, ये भी मैं जानता हूं। और मेरी भगवान से कामना है कि आपके नाती नातिने के नाम जवान पर भी मेरा नाम रहे, और इससे बड़ा मेरे लिए जीवन का कोई दूसरा पुरस्कार नहीं हो सकता। बहुत सारे साथियों के साथ हमने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। उनमें से कुछ लोग हमको छोड़ करके चले गए और कुछ लोग ऐसे थे जिनका एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं उतार सका। उन्होंने मुझे अंगुली पकड़ करके
चलना सिखाया, मेरा परिचय करवाया मुझसे यहाँ के गाड़ गधेरों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की परंपराओं, और उन सब के साथ जोड़ा, उन सब के साथ जोड़ा। मगर मैं अपना कर्तव्य उनके प्रति पूरा नहीं कर सका। मैं उन साथियों को उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ खड़ा भी नहीं हो सका। बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन वो चेहरे हमेशा मेरी स्मृति में रहे, हमारी मेरी नजर में रहे, हमेशा। कभी उनको नहीं भूला। फिर इस लंबी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी मेरे साथ उसी तरीके से जुड़े हैं जिस तरीके से 1978 में, 79 में, 1980 में जुड़े। सब लोग आज भी जुड़े। मेरी कई बहनें हैं, किसी को मैं भाभी भी कहता हूं, मेरी बहनें हैं जो मैं रात को इधर हम तो देर में कभी आधी रात को आते थे, लेकिन तब भी उन्होंने कभी मुझको भूखा नहीं सोने दी। मुझे मालूम रहता था कि मैं डीडीहार जा रहा हूं या यहां इस इलाके में आ रहा हूं, तो मुझे मैं कुछ कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे 2 रोटी जरूर मिल जाए। यहाँ के हमारे कई फौजी भाई हैं, ये तो गौरव सैनिकों का गढ़ है, जन्मस्थल है। यहाँ के लोगों ने अपनी बहादुरी से हमारे पिथौरागढ़ का, हमारे उत्तराखंड का, सारे देश में नाम रोशन करने का काम किया, ऊंचा उठाने का। मैं उस गौरवशाली सैन्य परंपरा को प्रणाम करता हूं। और मुझे एक बार कलकत्ता से मैं रांची की तरफ आ रहा था, हमारे एक चूफाल भाई, पूर्व सैनिक, आप तो पूर्व सैनिक हो गए होंगे, उस समय उस हौलदार थे, वो भी, उनको मालूम पड़ा कि मैं बैठा हूं तो अपने डिब्बे से उठ करके मेरे पास आए और मुझे बड़ा धन्यवाद देने लगे। मैंने कहा किस बात का धन्यवाद? नहीं बोले, आपसे हमारा बड़ा सान। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि देश में जब हाई स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई फौज में भर्ती होने के लिए, केवल हमारे डीडीहाट का हमारा सीमांत क्षेत्र ऐसा था, आपके प्रयासों से वहां मिडिल पास लड़के को भी फौज में भर्ती किए जाने का नियम कई वर्षों तक लागू। मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक व्यक्ति के लिए इससे बड़ी उसके काम की और कोई प्रशंसा नहीं हो सकती थी कि एक सर्विंग सोल्जर मुझसे कह रहा है कि आपने मानकों को शिथिल करके जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया और हमारे बच्चों के लिए राह रुके नहीं जिन क्षेत्रों में स्कूल इत्यादि नहीं। और इसीलिए जब इस बार मुझको मौका मिला मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं हमारे पिथौरागढ़ के सारे क्षेत्रों के सारे गणमान्य नेतागण यहाँ पर मौजूद है, मैं इन सब के सामने कहना चाहता हूं, यदि कहीं से भी मुझसे किसी ने कह दिया कि हाई स्कूल चाहिए, इंटर चाहिए, मैंने हाई स्कूल भी कर दिया, इंटर भी कर दिया, ITI भी कर दी, पॉलिटेक्निक भी कर दिए। और आज उत्तराखंड में पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा सौभाग्यशाली जिला है जिसके पास मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसके पास स्पोर्ट्स कॉलेज भी होगा,
जिसके पास नर्सिंग कॉलेज भी होगा, जिसके पास इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक होगा। आप घन तो देख लीजिए, और आप तो घन तो छोड़ दीजिए, केवल जिले के हिसाब से देख लीजिए तो पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक, सबसे ज्यादा ITI। कहीं डिग्री कॉलेज चाहा तो मैंने कहा मैं डिग्री कॉलेज भी खोल रहा हूं। जब लोगों ने कहा तहसीलें, तो गाड़ में कहा तो गाड़ में खोल दिया, और यदि धार में कहा तो धार में भी मैंने तहसील खोल दी। मैंने कहा हमारे पूर्व सैनिकों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। और आज आप एक औसत निकाल करके देख लीजिए, संख्या निकाल करके देख लीजिए, किसी गुणा से देख लीजिए, आपको सबसे ज्यादा हाई स्कूल, सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज, सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज, सबसे ज्यादा तहसीलें, सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक पिथौरागढ़ में मिलेंगे। इस जनपद में मैंने चमोली और पिथौरागढ़ को सड़कों के मॉडल के रूप में आगे रखा, और कोई इलाका नहीं है जिस इलाके के लिए मैंने सड़क स्वीकृत नहीं, जिसके लिए मैंने सड़क स्वीकृत नहीं की। कुछ बन रही है, कुछ आज की सरकार नहीं बना रही। मैंने तो ये गांव जो दूर दराज के हमारे गांव हैं जिनमें सड़कें न जा पाए, उनके लिए मेरे गांव मेरी सड़क योजना शुरू की, और एक साल में लगभग 350-400 सड़कें बना करके जो जुड़े हुए गांव नहीं थे उनको जोड़ा। मुझे तकलीफ है कि आज की सरकार ने उसको बंद कर दिया। मुझे तकलीफ है कि आज की सरकार ने हमारे खोले हुए पॉलिटेक्निक बंद कर दिए, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से विषय हटा दिए, ITI पर ताले लगा दिए। ये कैसी सरकार है? मैं रोज मुख्यमंत्री नहीं रह सकता था। राजनीति चलायमान होती है, लोकतंत्र के अंदर जनता के चुनने के अलग अलग मापदंड होते हैं। मैं पेट के मापदंड पर काम कर रहा था, मैं जन कल्याण के मापदंड पर काम कर रहा था, मैं विकास के मापदंड पर काम कर रहा था, मैं लोगों के आंसू के मूल्य को पहचान कर उनको पोषने का काम कर रहा था। लेकिन देश के अंदर मोदी जी की प्रचंड आंधी आई, और उस आंधी में हमारा सब कुछ बह गया। बड़े बड़े होनहार नौजवान हमारे चुनाव हार गए, बड़े बड़े कर्मठ हमारे नेतागण चुनाव हार गए। लेकिन एक बात आप याद रखिए, मैं जिस दिन हारा, मैंने उस दिन भी हार को स्वीकार करते हुए कर्म के लिए नया संकल्प लिया, और उस दिन से भी निरंतर जितना आपके मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, जितने ही आपके मंत्री नहीं जा रहे हैं, शायद हो सकता है आपके विधायकगण भी जितना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों को जाने में कोई शर्म भी आ रही है। क्योंकि उनकी सरकार ने जितना मैंने विरोध पक्ष में वो लोग थे उस समय उनके कहने पे कर दिया, उनकी सरकार आज उनके कहने को उतना भी नहीं कर रही है। तो बेचारे शर्म के मारे भी कभी कभी नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो नहीं जाना चाहते, लेकिन मैंने कर्म को नहीं छोड़ा। और कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्डे वाधिकारास्ते कर्म फल हेतु भूर्वा संगो अस्तु संग कर्मण। मैं एक बात जानता हूं कि कर्म करते रहना है, फल इत्यादि जनार्दन के हाथ में है, और लोकतंत्र की जनार्दन जनता है, आपके हाथ में, जो भी आपका निर्णय हो। लेकिन मन के कोने में कहीं पर कुछ चीजें चुप जाती हैं। और आज भी जब मैं
दीदिहाट के इस ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में खड़ा हो रहा हूं। मेरे मन में एक बात की बड़ी चुभन है। यहां के लोगों ने जब मुझे वोट दिया था तो लोगों के मन में बहुत सारी कामनाएं रही हूं, और मैं जानता हूं उनके दिल के कोने में कहीं पर कि हमारा अलग जिला हो जाए, इसकी भी कामना रही हो। यदि मेरे पास एक दो और विधायक होते, आप जानते हैं मैंने कैसे सरकार चलाई। सुबह भी विधायक गिनने पड़ते थे, सुबह भी शाम को भी गिन करके सोना पड़ता था, कोई चला तो नहीं गया करके इधर खचर बचर तो नहीं होगी। बकरों की तरीके से भाजपा के लोगों ने हमारे विधायकों को मेरे गोट से अपने गोट में बांध दिया रातों रात। राजनीतिक सामंजस्य बिठाने के लिए मैं चाहते हुए भी मैंने 9 जनपदों का प्रस्ताव बनाया, तैयार किया, कैबिनेट में लेके आया, लेकिन उनको खोल नहीं सका। दिल में पीड़ा की तरीके से भगवान कब मौका देता है, कब मौका नहीं देता। मुझे एक बार आप पिथौरागढ़ ने कि आपने सांसद बनाया, मैंने वो असंभव काम किया कि एक ही क्षेत्र के अंदर 2 भर्ती कार्यालय खुलवा दिए। पिथौरागढ़ में भी भर्ती कार्यालय खुलवाया, और सौभाग्य से देश में ऐसा एक्सेप्शन केवल 2 जगह हुआ था। एक पिथौरागढ़ के लिए हुआ था, दूसरा अमेठी के लिए हुआ था। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहुंच थी, और मैं प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का केवल सिपाही मात्र था। मैं उनको धन्य कहना चाहता हूं। उन्होंने जहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को याद रखा, वहां पर इस सिपाही की मांग भावना को भी ध्यान में रखा और पिथौरागढ़ में भर्ती कार्यालय खोल दिया। मैं नहीं रहा, आज भर्ती कार्यालय बंद है, मुझे बहुत तकलीफ। लेकिन मैंने उसके जवाब में पिथौरागढ़ के अंदर, इसीलिए मैंने खेल कूद का केवल वहीं स्टेडियम नहीं बनाया, मुनस्यारी जैसी जगहों में भी मैंने कहा कि शीतोष्ण खेलों के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में नैनसिंग सर्वेल एक स्टेडियम स्टार्ट कर सके, और वो स्टेडियम स्वीकृत करवाने का काम किया। एक यहाँ किया, दूसरा पौड़ी में किया। पौड़ी वाला बन गया है और यहाँ वाले का बजट काट दिया गया है। आज लेकिन क्योंकि उस समय अवसर था, मैंने कहा उन अवसर को क्यों चूका जाए, क्यों चूका जाए। आगे भी मुझे आप सबसे एक बात का आशीर्वाद चाहिए सब, कि मैं जिस समय तक काम कर सकूं, और यदि मेरे प्रभाव से, मेरे मांगने से, मेरे कहने से कहीं भी कहीं भी यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बहुत सारे काम जो मैंने अपने गरीब भाइयों के लिए प्रारंभ किए थे, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए प्रारंभ किए थे, मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने इस छोटे से राज्य में यदि किसी गरीब ने भी मेरे पास अर्जी लगा दी कि मुझे पैसा चाहिए या मैं कर्ज में डूब गया हूं, मेरी वसूली आ रही है, तो मैंने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, मैंने स्वीकृत लिखने के अलावा और कोई काम नहीं। आगे भी मैं ऐसा ही कर सकूं। कहीं भी मेरे हाथ में शक्ति आती है, मैं किसी से कह सकने की स्थिति में होता हूं, कितनी गरीबी बढ़ रही है। अंबानी अडानी की दौलत भले ही बढ़ रही हो, पूंजीपतियों का ग्राफ भले ही ऊंचा जा रहा हो, लेकिन इस गांव में रहने वाला हरीश रावत बहुत अच्छी तरीके से जानता है मेरे गांव की बाखली की गरीबी बढ़ रही है। मैं बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जो अब ठीक तरीके से सब्जी फूट करके भी नहीं खा पा रहे हैं, और कोरोना के बाद तो हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग जीते जी भी देख रहे हैं कि अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ जुटा नहीं पा रहे हैं, उनके स्कूल का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं।
मेरे हाथ में यदि कुछ होता तो मैं राज्य का खजाना इन सब लोगों के लिए खोल देता। कहता नहीं, ये नौजवान, ये लोग, ये गरीब लोग, ये जरूरतमंद लोग हमारी राज्य की धरोहर हैं। किसी राज्य को कोई इमारतों से थोड़ी तोला जाता है, सड़कों से, अस्पतालों से, डिग्री कॉलेजेस से। ये अलग मापदंड हो सकते हैं विकास के। लोगों को, उस क्षेत्र के नागरिक कितने खुशहाल हैं, उनके चेहरे पे कितनी प्रसन्नता है, इसके भाव से जाना जाता है। और मेरे राज्य के लोगों के चेहरे की प्रसन्नता घटी है, ये इसका मुझको बड़ा दर्द। मैंने जिस समय आपकी कृपा से मुख्यमंत्री बना, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेरे माँ के आशीर्वाद से मैंने, यदि किसी मेरी बेटी के गर्भ से विकलांग बच्ची पैदा हो जाए तो मैंने उसका भी पोषण का भत्ता दिया। किसी गरीब के घर में 1-2 कन्या पैदा हो जाए, मैंने कन्या धन से उसको नवाजा। और पढ़ने के लिए गौरा देवी और शादी के लिए नंदा देवी की योजना शुरू की 50-50 हजार से। आज की सरकार ने मेरी उस योजना का कचूमर निकाल दिया। कितना दुख मेरे उन भाई बहनों को हुआ मैंने नहीं जानता, लेकिन हरीश रावत को इस बात का रंज है कि मेरी राजनीतिक शख्सियत के बावजूद जो है, मैं आज की सरकार को ऐसा करने से रोक नहीं सका। आखिर मेरी उन बेटियों के चेहरे की मुस्कान कैसे वापस आए, मुझे इसकी चिंता। ये आज कहते हैं 3 तलाक, क्या क्या कहते हैं। और मैंने, उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने कहा यदि कोई बेटी ससुराल से नाराज होकर के मायके में आ गई है तो वो राज्य की जिम्मेदारी होगी। और उसके लिए मैंने 1000 रुपये पेंशन की और उसके लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं रखी। यदि कोई बेटी शादी नहीं कर पाई, 40 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, उसके लिए भी 1000 रुपये पेंशन। किसी मेरी बहन के पति यदि विक्षिप्त हैं तो उसको अपने को भी पालना पड़ता है, पति को भी देखना पड़ता है, उसके लिए 1200 रुपये मासिक की पेंशन की। मैंने, यदि कोई अशक्त हो जाए, मेरी बहन अशक्त व्यक्ति हो जाए तो उसके लिए भी 1000 रुपया तीनों रोतेली पेंशन प्रारंभ। जगरिया पेंशन, डगरिया पेंशन, किसान पेंशन, कलाकार पेंशन, पत्रकार पेंशन, हमारे शिल्पकार पेंशन। मैंने कोई कर्मकार ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए पेंशन की योजना नहीं बनाई। मैंने अपनी वृद्ध माताओं के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे परिवारों के लिए लगा करके रख दिया है, मैंने उनके लिए भी पौष्टिक आहार योजना शुरू की। और पौष्टिक आहार योजना शुरू करने का जिस दिन मैंने आदेश निकाला, मैंने अपनी माँ के चित्र के आगे, मेरी माँ, जब मैं सांसद बना तो मेरी माँ नहीं रही। जिंदगी भर हमको पाल करके इस लायक बनाया, लेकिन हमारे साथ वो जिंदगी के अच्छे दिन नहीं देख सकी। तो मैंने अपनी माँ के चित्र के आगे खड़े होकर के कहा कि माँ, जितने तक मेरी समझ जाती थी, मैंने अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए करने का काम किया है। इसीलिए मैंने उसी दिन निर्णय लिया अपना माँ का नाम लेकर के, यदि एक परिवार के अंदर फिर तो पुरुष को पेंशन मिल रही है, यदि महिला भी 60 साल की हो गई है और दुर्भाग्य से बहु विधवा है तो सास को भी पेंशन मिलेगी और विधवा बहू को भी पेंशन मिलेगी। महिलाओं के लिए फैसला किया। और आज ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत है, उन्होंने 69,000 ऐसी महिलाओं की पेंशन को बंद करने का काम किया। और जब मैं अपनी माँ के चित्र को देखता हूं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ कह रही हो, अरे हरीश तेरे रहते क्या हो, क्यों उनकी पेंशन बंद तकती। हमारे मंगल गीत गाने वाली बहनों के लिए मैं आदेश निकाल करके गया, उन तक पैसा पहुंचने तक मेरी सरकार नहीं रही। आज उनको पेंशन नहीं मिल रही है। मैं रोज दोहराता हूं मंगल गीत शगुन अक्षर गाने वाली बहनों को, उनको रोज याद करता हूं। इसलिए याद करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये हमारी अपनी
गांव की छाती है जिसमें माँ बेटे को छाती का दूध पिला करके शादी के लिए रवाना करती है, बहनें और दूसरे मंगल गीत गा करके उसके अच्छे जीवन की कामना करते हैं। यही तो हमारा धरती का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को नवाज नहीं पाए मुझे दुख है। और एक बात का मुझे और तकलीफ है, और कभी आपकी कृपा से अवसर मिला, कुछ कर पाऊं न कर पाऊं, इस काम को जरूर करूंगा। रोज अध्ययन निकलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर शादी योग्य जितनी लड़कियां हैं उनका 58% ऐसा है जिनमें खून की कमी है, जो संभावित प्रदर रोग से ग्रस्त हैं। यदि हमारी वो बेटी ही प्रदर रोग से ग्रस्त हो जाएगी तो आने वाले बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे? उससे समाज बीमार पैदा होगा, खून की कमी से पैदा होगा। इसलिए मैंने अपने मन में संकल्प ये करके रखा है कि हरीश रावत यदि कभी फिर आ गई, कौन जानता है किसकी मर्जी में क्या लिखा हुआ। यदि मोहनी गांव से लेकर के यहां तक पहुंच सकते हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो आ गई मर्जी तो बहनों एक बात याद रखिएगा, पहला काम अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए सार्वभौम पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ करने का काम। कितना ही धन कहीं से जुटाना पड़े, धन जुटाएंगे। कोई महिला ऐसी नहीं रहेगी जो खाने की कमी की वजह से, न्यूट्रिशनल फूड की कमी की वजह से वंचित रह जाए। लेकिन कुछ मैं आपसे विचार, लोगों से विचार, आप कभी कभी देखते होंगे, एक दिन मैंने अपने घर की छज्जे में अपने भाई से कहा, मैंने कहा जरा से चाय ला और जरा गेठी ला और इसका वीडियो बना। तो मैं वो गेठी खा रहा था उबली हुई, और वो काली चाय पीता हूँ ना बिना दूध वाली, तो कांच का गिलास था, तो उससे मैंने वो गेठी भी खा रहा था और वो काली चाय भी पी रहा था। तो लोगों ने कहा गुरु सुबह सुबह शुरू हो गए। लेकिन मुझे असंतोष इस बात का हुआ कि देश के करीब 20 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, और उसके बाद मैंने निरंतर और भी कुछ वीडियो उसके डाले, और आज जिस गेठी को कोई नहीं पहचानता था वो अब बाजार में 60 रुपए किलो में नहीं। जब मैं मडुआ कहता था तो लोग कहते थे कैसा मुख्यमंत्री ले आए तुम, लोग बादाम पिस्ते की बात कर रहे हो, मुझे मुख्यमंत्री बना जो मोडू 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 झुमर 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 कौन भट्ट भट्ट मोड़ो, और बोले गौरवाल भट्ट ने काल भट्ट मोड़ो। लोग मजाक बनाते थे। लेकिन आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी मडवे के बिस्कुट के साथ चाय पीता है, क्योंकि उसकी आज न्यूट्रिशनल पहचान है। आज हमारे गांव के झुमरे की खीर राष्ट्रपति भवन में परोसी जा रही है। मुझे जरा सा इतना मलाल है कि साल 2 साल यदि मेरा दांव और लग जाता तो मैं छोले भटूरे और इडली डोसे के स्थान पर जो है अपने बड़े को भी लाता और बेड़ुआ रोटी को भी लाता और लूसी रोटी को भी लाता। इसीलिए मैंने इंदिरा भोजनालय खोला। मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पौष्टिक आहार योजना शुरू की। 2 किलो मडुआ, 1 किलो नमक और 1 किलो काले भट्ट वाली। और आज मुझे अच्छा लगता है जब आज के जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा हम पुलिस की मैच में भी मडुए की रोटी खिलाएंगे। आज मडुआ उत्तराखंड के अंदर शान का प्रतीक हो गया है। आप तो नहीं बोल रहे मडुआ, शिकायत ये है आप मडुआ नहीं बोल रहे, लेकिन नेपाल मडुआ बोल रहा है। अब आप मडुए के नाम से जाने जाएंगे और नेपाल उसके नाम से माल कमाएगा। आज गहत की दाल खोजे नहीं मिल रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कोई मुझसे कहते क्या कर गया, और मैंने कहा वो क्या करता, मैं आसमान में छेद कर देता क्या। अरे मैंने 5 रुपए किलो का मडुआ जो है 50 रुपए किलो पहुंचा दिया, तो ये क्या कम है?
बताओ तो लोग, हाँ? अब क्या करते, कोई अच्छा तो लगता नहीं है, छक्का तक तो लगा दिया मैंने, 50 रुपए किलो पहुंचा दिया, अब क्या करोगे, 200 रुपए किलो थोड़ी हो, तो वो उसको और इसी धरती से निकालेंगे, इसी धरती से निकालेंगे। जब मैंने भांगला 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 कहा तो लोगों को कश मुख्यमंत्री कश 10 फुट हमें यो कश मुख्यमंत्री मिल गो जो मोहरो भांगुल 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 समझो जाए। अरे मैं कितना समझाता था, मैंने कहा मैं ये वाला भांगला नहीं कह रहा हूं, मैं छटनी वाला भांगला कह रहा हूं, लेकिन लोग समझे नहीं। और आज आपको मालूम है भांगला लुगदी जहाज बनने के काम में आती है, भांगले की रेशे के जो वस्त्र बनते हैं वो दुनिया के सबसे महंगे वस्त्र हैं, और जो पत्तियां हैं उस पत्तियों की दवा बनती है, और जो दाने हैं उसके वो केवल खाने के काम ही नहीं आते हैं, उससे कॉस्मेटिक बनता है, उससे साबुन बनते हैं, बल्कि बॉम्बे हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइनें उसके बने हुए साबुन से नहाती हैं, क्योंकि इतना जो है मैग्नेटिक, इतना हेल्थ वर्धक जो है हमारा भांगला है। खैर ये सरकार भी नहीं है, मगर इतना अंतर है कि त्रिवेंद्र सिंह ने उस भांगले को बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंप दिया है, वो खेती करवाएंगे, और मैं गांव-गांव में भांगला उत्पादन करने वालों की सोसाइटी बना करके मैं उनके जीवन को परिवर्तित करना चाहता था, ताकि हमारे गांव घर का भांगला हमारी खुशहाली का प्रतीक बन सके। किसी ने सोचा था जब मैं भीमल कहता था और भीमल का पेड़ लगाने के लिए आपसे कहता था कि 300 रुपया मेरा वृक्ष मेरे धन योजना में प्रोत्साहन देंगे, वही भीमल जिसके केवल आप जो है पत्तियां भैंस गाय को खिला करके ज्यादा दूध निकालते थे, मैंने उसी के रेशम का फुटवेयर बनवाए। आज अमेज़न कंपनी है जिसके बोर्ड लगे हुए देखते हुए इंटरनेशनल कंपनी है, वो उसके फुटवेयर बना करके दुनिया भर में उसकी मार्केटिंग करने का काम कर रही है। हमारे भीमल के रेशे आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर 5 स्टार होटलों में इत्यादि में जो चटाइयां इत्यादि हैं वो उसकी बनाई जा रही है। ये पहचान देने की बात है ना। मैंने आपके सिसौड़े को जैसे बचपन में शीट करके डराते थे बिच्छू घास को, आज बिच्छू घास की चाय बन रही है। यहीं पर आप चले जाइएगा चितई के अंदर, एक लड़की लाखों रुपए की चाय बना करके दुनिया भर में बेच रही है। और कहीं दूर न जाइए, यहीं पर हमारे कोटगाड़ी के मंदिर के पास में हमारा साथी है विनोद कार्की सिसौड़ की चाय बना करके उसकी मार्केटिंग करने का काम कर रहा है, उसको बेचने का। तो मैंने ये जिक्र इसलिए किया आपसे, कहानी बड़ी लंबी है, ऊपर से बारिश भी आएगी, क्योंकि मैं आया हूं तो बारिश ना आए कैसे हो सकता है, तो इसलिए बारिश भी इसलिए मैं केवल इसलिए आपसे इस बात को कह रहा हूं कि आपने मुझको याद नहीं रखा, लेकिन अपनी जमीन को याद रखेंगे, मिट्टी को याद रखेंगे, उसके सत्व को याद रखेंगे, उसकी पहचान को याद रखेंगे, तो ये पीढ़ियां खुशहाल होंगी। हम कटी पतन न हो, ये सबको रोकना है। कटी पतन बड़ी ऊंची जाती है, लेकिन जमीन से उसका संबंध नहीं रहता। मैं नई पीढ़ी के सब नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, निकलो और कटी पतंग बनने के बजाय आप ऐसी पतंग बनो जो धरती के साथ जुड़ी हो और आसमान की बुलंदियों को भी छूने का काम कर रही हो, आगे बढ़ने का काम कर रही हो, ऐसी पतंग बनना। अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़ना है, अपने गांव के साथ जुड़ना है, उसके दुख दर्द के साथ जुड़ना है। मैं कोई महीना ऐसा खाली नहीं जाता जब मैं अपने गांव नहीं जाता। ये आज
हम सबको ये आचरण बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के नौजवान साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग दूर दूर से आए हैं। हमारे यहाँ के नौजवान साथी हैं, हमारे पिथौरागढ़ से महेंद्र सिंह मेहरा जी, मसादत जोशी जी, जगत खाती जी, रमेश कापड़ी जी, मनोज ओझा जी, भुवन जोशी जी, हिमांशु ओझा जी, प्रशांत भटनारी जी, उमेश भट्ट जी, हेम पंत जी, राजेंद्र बोहरा जी, चंचल चौहान जी, चंचल मेहरा जी, ललित चुफाल जी, ये मुझे याद दिला रहे हैं कि मैंने जब मैं सांसद था, असल में हुआ ये था जब पॉलिटेक्निक खोलने में देर हो रही थी, तो मैंने इसीलिए झटपट जो है यहाँ डाइट खोल दिया था उस समय जो है। और जब सब जगह मैं नगर वो कर रहा था तो यहाँ की नगर पालिका का उच्चीकरण भी किया था, उदय सिंह जी इत्यादि हमारे दिखाई दे रहे थे। ये सब ऐसा कुछ नहीं है जिसको बताने की जरूरत है। पुष्कर सिंह मेहरा जी, मोहन सिंह मरतोलिया जी, आनंद राम कोहली जी, आनंद वल्लभ ओझा जी, रूप सिंह जी, विशन राम जी, गोविंद लाल शाह जी, राजेश कन्याल जी, रमेश कोहली जी, हेमंत कन्याल जी, कुंदन नाम, सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने सब पुराने नए सब साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे बेहद खुशी है, मैं बहुत प्रदीप और उनके सब टीम के साथियों को, ललित को, इन सब लोगों को, राजू गोरा को, कहाँ गया हमारा वो कन्याल, और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए मुझे बुलाया। और दूसरी मुझे इस बात की खुशी है, वो नींबू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, इन्होंने कहा, और यदि इस ठंड में आपने नींबू और माल्टा खा दिया तो पूरे देश भर में माल्टा और नींबू फैशन बन जाएगा। इसलिए मेरे वाला नींबू यहीं पे दे दो, मैं एक हाथ में नींबू लेकर के नींबू की सन्नी खा लेता हूँ, माल्टा भी खाएंगे। तो मैं हाँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अग्रजों का सम्मान का कार्यक्रम रखा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गिरिराज, बोलिए भोलेनाथ स्वामी की।